अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदीन हज़रात, आपको लिए चलते हैं मुगल दरबार। हद अदब गुस्ताख। तमीज से बैठो। कैसे बैठे हो? बादशाह ऐसे बैठते हैं क्या? शर्म नहीं आती? मलिका के सामने इस तरह बैठे हो? मलका है मेरी अम्मी है। कर्टसी होती है भाई। बादशाह मलिका को बड़ी अहमियत देते थे, और वो भी नूर जहां जैसी मलिका। हम बादशाह है, जैसे मर्जी बैठे। तुम हरकतें वो कर रहे हो जो तुम्हारा बाप किया करता था। हालांकि तुम इंतहाई तमीज वाले, सुलझे, नफीस, साइंसी दिमाग के मालिक थे। अच्छा जी, तुम तो पढ़े लिखे आदमी थे, ये क्या हरकतें करते? तेरे गेंद बची सीधा हो गया। तो वैसे ये बैकग्राउंड में कौन से ओल्ड इंग्लिश मूवीज का कैरेक्टर है? ये है सर टॉमस रो। ये हैं कौन? ये यूं समझ लीजिए कि ब्रिटिश राज की हिंदुस्तान में बारिश का पहला कतरा। ये इंतहाई दिलचस्प, नफीस, शौकीन और पढ़ा लिखा आदमी था। जहांगीर की लातादाद इश्यूज पर ग्रूमिंग इसने की थी, और जहांगीर की लातादाद इंसानी कमजोरियों को यह बखूबी जानता था। सच पूछें तो उसका बहुत बड़ा राजदां था, लेकिन जहांगीर ने तो उसके जहांगीरी में इसका तज़किरा तक नहीं किया। और ये सबसे बड़ी दलील है कि he was a man who knew too much. Well, I have brought something for you. The king has sent a message for you. If you would say no, he'll go bollocks. टाइटैनिक डुੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਮਰੋ। भाई उधर के बादशाह का मैसेज लेके आया हूँ, बस इतनी सी बात। ओए तन्नी पता वो डॉक्टर ने इंप्रेस कर रही। डॉक्टर रूबा को? वो डॉक्टर जुवेद इस्लाम है। अच्छा बाबा जी, थॉमस रो, बैठ जाओ। Thank you. अच्छा जी, टॉमस रो से पूछते हैं, Sir. आप कैसे तशरीफ लाए और यहाँ क्या कुछ किया? आफ्ताब साहब, आप जानते हैं कि आई एम अ करियर डिप्लोमेट एंड अ पॉलिटिशियन। यस आई डू। मैं जेम्स अव्वल का, ताजदार बरतानिया, उनका मैसेज इनके पास लेके आया था। वो मैसेज क्या है? उन्होंने इनसे मराद मांगी थी, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। फिर? Well, unfortunately, इन्होंने 2-3 एरियाज के अलावा कुछ नहीं दिया। आपको सूरत की बंदरगाह तो दे दी थी, और क्या चाहिए था? हाँ, हमारी रिक्वायरमेंट यही थी। उसके साथ साथ फैक्ट्री भी दी जहां ये शराब कशीद करते थे। फिर उसकी हिफाजत के लिए पूरे इंतजामात किए गए। तो ये थोड़ी इनायात नहीं थी। हम बादशाह के शुक्रगुजार हैं। इन्हें भी सानू कुछ दिता सी या सिर्फ ले ही सी? इसने आपको 4 क्रेट रेड वाइन के दिए थे जब ये सबसे पहले आया था। 4 क्रेडिट के बदले में इन्होंने इतनी जमीन भी दे दी। नहीं, फिर ये आपके साथ मुख्तलिफ महाफिल बर्पा किया करता था। आपने इसकी अय्याशी का पूरा सामान इसलिए कर रखा था कि ही वॉज अ वेरी गुड कंपनी। जी जी। ये जब आलम बाला में होते थे ना, तो उसके साथ फिर साइंस, टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, इस पे बातें किया करते थे। बादशाह तो जाहल किस्म का कैरेक्टर था। ये जहांगीर? जी नहीं 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 नहीं, आपको किसने कहा? ये हनी अलबेला है, जिसे देख के महसूस होता है कि बादशाह जाहिल होगा। चंगी भली गल जा रही सी, जुवेद इस्लाम ने मैं बाहर जाके नहीं छड़ना। आफ्ताब साहब, 4 साल इनके साथ गुजारे। 4 साल एटिकेट सिखाने की कोशिश की, इनको मैनरिज्म सिखाने की कोशिश की। इतना नाअहल बादशाह मैंने आज तक नहीं देखा। भाई वाह, ये टॉमस रो कह रहा है। ये किधर आ गया? अभी से? मेरी गल सुनो, क्या हाल है? ये हो रहा है? ये क्या तरीका है? किधर? पैसे दो, पैसे। ਉਹ ਮਰੇ ਸਟਾਰ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ। शुरू है। ये मेरा घर सोता पे उठ के आ गई। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਮਰੇ। जो भी है, मैं पैसे लेके जाऊंगा। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ओए मेरी गल सुन। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਯਾਰ। मैं पैसे लेना आया। ਓਏ ਲਸਤਾਰ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਯਾਰ, खुदा ਦਾ अच्छा, आगे चपेट मार के दिया था मैंने। तुम आए गलत टाइम पे हो ना, इसलिए उसने चपेट। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਈ। ओए मेहमान आए ने, पागल तो नहीं रहा? सॉरी सर। सॉरी सर ਦਾ ਬੱਚਾ। आप क्यों घबरा के उठ गए थे? आई वाज स्कैर्ड, मेरा त्राह निकल गया था। क्या निकल गया? त्राह। ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 100 ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਆਇਆ ਐਵੇਂ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ। हम बोर हो रहे हैं, अच्छा जी, हमें मजीद बोर किया जाए। बीरबल को बुलाओ। बीरबल हाजिर हो। आलाबर्ज है बादशाह सलामत। आप बोर हैं, मैं आपको हंसाता हूँ। आपका मुंह ऐसा है जैसे तांगे वाले ने शराख मारा हो। अगे साडे ज़हन बंद होए ने।
ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿੱਕੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਾਤੀ Oh dear. Oh dear. Oh my God. सच में लगी आपको? You have no idea. ਯਾਰ ਦੋ ਕੁ ਛਿੱਤਰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਥਾਮਸ ਦਾ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਇਧਰ ਆ जी हुजूर। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋਮਸ ਭਾਈ तो भाई खुदा के वास्ते जाए, इसका निशाना बहुत खराब है। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਸਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਾਫਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀ बादशाह सलामत, आपका मुंह ऐसा है जैसे किसी जमाने में मेरा था। हा 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 हा। ओए बगैरता अपना नहीं ते मेरा ही ख्याल कर ले। That was so painful. ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਸਾਇਆ ਜਾਏ और बात सुनो, अगर तुमने अब हंसाया ना, मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंकूंगा। आफ्ताब साहब, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आपको हंसाना कोई मुश्किल काम नहीं। तुम हंसाओगे? जी हाँ, तौबा। आप ढेर कर रहे हैं मुझे। हाँ, डेर कर रहा हूं मैं। तो लीजिए। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, Oh my God. चलो एक अच्छे वाले और एक बुरे वाले, Okay. और मुझे दोनों से नफरत है यार। लब में गुम, लब में गुम, ਹਾਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਓਏ ਲੰਬੇ ਗੁੰਮ ਕਰੀ ਜਾ लब में गुम, ਕਰੀ ਜਾ लब में गुम, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 लब में गुम, ਫੇਰ ਟੁਰ ਕੇ ਕਰ ਫੇਰ ਟੁਰ लब में गुम, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ लब में गुम, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਜਾਈ ਨਾ लब ਬਾਹਰ में गुम, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ लब में गुम, नहीं नहीं, बस थैंक यू। लब में गुम। लंबे गुम लंबे गुम तुम भी जाओ दरबार से। मलका आलिया सिर्फ बैठी रहेंगी, तुम जाओ। कदे से इसलिए कि वो वाइट डिसेंट कैरेक्टर है। आपको खाने में जाफरान कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कबाब्स में और पुलाव में। हाय 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 मीर बदबख्त को पेश किया जाए ਵੀਰ ਬਦਬਖਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ हुक्म जी। ਕੀ ਚਾੜਿਆ ਈ? ए आलू झाड़ के आएगा, छेती छेती गल मुका। आलू कहाँ से आए? ए मंगवे आए ने उखाड़े हो, इन्ना को की जे ओए आलू वाले परोठे बना ले किथों? ओ हुणी तो कह रहे हैं उगाड़े आलू आए ने तो देसी घी कहाँ से आएगा? गंदम कहाँ से आएगी? सब्ज प्याज कहाँ से आएगा? ओए गल सुन आलू दा दलिया बना के लाया जा अंपायरिंग छੱਡ ਤੇ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਆਮਰ ਖਾਨ ਦੀ ਲਗਾਨ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਡੀਅנס 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। भाई मैं आलू झाड़ के आया, गल मुकावन वाली गल करो। ए जबरदस्त डांसर के बेटे एक कपड़े मीर मतबख्त ਹੁੰਦੇ ਨੇ एक किचन 'ਚ ਆਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਓਏ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਆਲੂ ਚਾੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ Your Majesty, ਹਾਂਜੀ भूख लग रही है। ਇਹ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੋ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਕੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਥੋਮਸ ਭਾਈ ਫਲ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ नहीं नहीं बिल्कुल ਕਾਲੀ ठीक। ਫੜੀ This is style. ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਮਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਆਏ No, वहाँ पे तो ये आम है। आम है Oh, what have you done to this? ये पूरा खराब कर दिया, ये तो लॉक हो गई है। चलें बस ऐसे इस्तेमाल करें आप। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ हाँ जी ਇਹ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜੀ मैं तो कहना देखो आप फट अगले पिछले कर्जे ला देने सी ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥੋਮਸ- ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰੀ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ट्राई करने तो आ जा। आदरा वाह वाह वाह। दियो भाई खैर होवे ये मौला दियां खैरां ਇਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ये भाई खैरां ਜਰਾ आइटम करके दिखा जरा घूम के विखा थॉमस आ हा वाह वाह जरा कलाबाजी ला थॉमस जरा सोहरे जाके विखा शाबाश 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 सोहरे जानदा है सोहरे डोग 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 ए सलाम कर बाऊ नु सलाम कर आप बहुत बड़ा कैरेक्टर है, आपने ख्वार कर दिया उसे। लानत भेजे उस कैरेक्टर पे, मैं तो भूखा मर गया साईं। ਇਹ ਪੱਟੀ ਲਾ ਹੀ ਦੇ ਫੌਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ मैं कहना ए पट्टी ला के ना इनु बाह ते पा इंज विचों दी बाह पा ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ पूरा स्टाइल बना हुन थल्ले हो इनु शाबाश ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਇਥੋਂ ਮਿਲਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ Help me. ਹੁਕਮ आलम पना मान सिंह को पेश किया जाए मान सिंह हाजिर हो अब तुम आराम से बैठोगे? अंबर तुम आगे
बादशाह तू कहना की चाहना, खुल के क्यों नहीं कहता? हमारे पास बैठो अंबर। अंबर चाहिए। ना कोमो ने कलेजे च लत मारनी हो। अंबर, हम चाहते हैं कि तुम हमारे हरम में आ जाओ। आप तुसी भुखे मरन दे थे, मैनू बुला के की करना? Oh, Amber, don't be stupid. After all, he's a king and he's talking to you like an idiot. आलम पना, अगर आपका हुक्म हो तो अंबर को जिंदान में डाल दिया जाए। वे केड़े जिंदान वे? केड़े जिंदान? हैं? केड़े जिंदान? अंबर दे अंदर दा बॉक्सिंग जाम पे। वे तू इंग्लिश की गया वे? मैं समझा अंग्रेज, ये तो छलेडा निकले आ। मैं भी समझा जी खुसरा है, ते पहलवान निकले आप। मैं तेनू दसा मार अपनी हद में रहो। ओहो भी क्या अपनी हद च रह, साले दा किड्डा भारा मुक्का है। अंबर पहलवान। ये बेचारा स्टैंड पे लगा है, इसको वहां पे बिठाओ। यार आप लोग निकले, हमने गाना सुनना है प्लीज। अच्छा जी, आओ अंबर। गंजे बगले अर्गा से तेरा अंबर। ये अंबर नु होया की? और मुगनिया से गाना सुने। मुगनिया गाना सुनाइए चले। ए मेरे यार ए हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वाह जी वाह। बहुत हो गया, हुन मैं सही टाइम पे आया। ये शुरू होया यार, यार तू पागल तो नहीं गा? नहीं, तुम सही टाइम पे आए हो। अच्छा ये तुम्हारे सब फ्रॉड लगा रहे हैं। अगुआने चपेट मार देती हो। ओए स्विट्जरलैंड है। इंसान दा पुत्र बन, पैसे किने देने? हाथ में आ। तू आ। नहीं सुने। ओए उन्हें आना, मेरी लत छाड़। आ भी जा। खोपे। उसने बब्बू को पकड़ के ना 1 मिनट लगाना। कोई तरीका नहीं यार। हुन तेरी बारी, उठना नहीं। ये लगी किसको थी? मैंने जा मैनू नहीं, हमने नहीं देखी। आने तू नहीं देखी? बम मार, पीछे बम मार दे। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Raat हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज की तहसील डस्का। डस्का की तारीख मुगल शहनशाह शाहजहां के साथ मंसूब है क्योंकि इसका इब्तदाई नाम शाहजहानाबाद था। तो कैसे मंसूब है? वो पैदा हुआ था यहाँ पे क्या? नहीं, आबाद उस दौर में हुआ था क्योंकि आज भी वहाँ पे छोटी ईंट की इमारतें मौजूद हैं। मुगलिया दौर के झरोके, उस दौर की हवेलियाँ और उनके सदर दरवाजे जो सिग्नेचर थी उस आर्किटेक्चर का, आज भी उनके आसार ज़रूर पाए जाते हैं। इसकी वजह तस्मिया डस्का क्यों है? 2 रिवायात हैं इस हवाले से। एक तो ये कि डस इज फ्रॉम दस। पंजाबी में 10 कहते हैं, 10 रुपए 10 को। जी जी। दह इंग्लिश में दहाई, जी 10, ये 10 से है। 10। इस शहर की लोकेशन ऐसी है जियोग्राफिकली स्पीकिंग कि हर अहम कस्बा, शहर, सेंटर, इलाका जिसका इसके साथ कोई ना कोई ताल्लुक है वो इससे
शर्कन गरबन शुमालन जनूबन 10-10 कोस के फासले पे। हाय शरकन गरबन जमालन अच्छा गबरन सारी जिंदगी सुनया मशरिक मगरब शुमाल जनूब। सर वाकई ये शरकन गरबन में अरबी उस्लूब है कि जब आप इजेक्टिव बनाएं तो उसके साथ अन जिसको कहते हैं ये तरकीब है। करीब करीबन, करीबन, नसीब नसीबन, एहतियात एहतियातन, अजीजन अजीजन क्या है? मतलब ये मेरे ओ, तुम चुप रहो। ਤੁਸੀਂ क्या करो फक्कन पट्ठन लूसन दुलत्तन। अच्छा लेकिन ये रिवायत जो है गलत अकेली नहीं, गलत नहीं, एक और रिवायत भी है वो ये कि इस शहर पर हुकूमत थी एक खानदान की एक ज़माने में, और उसका हिंदू फैमिली थी बहुत बड़ी, राठ थे अपने वक्तों के, और उनका सरनेम था दास। जैसे रामदास, प्रेमदास, करमदास, अकरमदास अकरमदास आ रहा पंकज उदास। यार दास और चीज है, उदास और चीज है, तुम क्यों इस कदर फूहड़ हो? बंदा उत्थे रहिंदा सी दास भाई। वो फैमिली थी, तो इस निस्बत से इसे दास से दास का यानी कि कहने लगे, और कहते हैं कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसको डास का की बजाय डस्का कहते। आप समझ आए? सारा इन्हू बनाया तो शाहजहां ने ते किसी ने तबाह भी कीता। हाँ जी, तबाह भी इत्तफाक से कीता है। किसने? ये दुरानी हुक्मरान जब अफगानिस्तान से आए थे ना, अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह अब्दाली, वो तहस नहस करते आए। जहाँ थोड़ी सी भी रेजिलियंस पाई गई हो, रेजिस्टेंस मिली हो, उसको फिर खूब रगेदते थे। सर उसके असरात क्या हुए, मतलब तबाही के बाद? फिर दोबारा से असर नौ बनाया गया। महाराजा रंजीत सिंह ने सन 1801 में इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया, और ये बड़ी देर तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहा है, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन रहा है, और वो रिवायत आज भी चल रही है। कटलरी, सर्जरी और एग्रीकल्चरल गुड्स एंड टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, इसमें बहुत आगे है ये जी। इवन अब तो फर्नीचर में ये एक मकाम रखता है। और क्रॉकरी भी एक बड़ा खास प्रोडक्ट है यहाँ का। 1929 में फिर क्राइसिस ने इस शहर का रुख किया जी। ये जो हिंदू मुस्लिम फसादात थे जी, ये शहर उस आग की लपेट में भी आया था। लाला लजपत राय का कत्ल चूंकि 1 साल पहले हुआ लाहौर में जी, उसने फिर ठीक ठाक फैन किया था इन शोलों को, और इसकी लपेट में डस्का भी आया। इस शहर में एक ख़ास इमारत है जिसका नाम इंदिरा गांधी हवेली है। उनकी थी? उसी के ख़ानदान से ताल्लुक़ है इसका, वो प्रॉपर्टी उन्हीं की थी, लेकिन ये नाम उन्होंने नहीं दिया होगा, इसका तुक नहीं बनता। इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी उस वक्त नहीं थी जब ये प्रॉपर्टी थी ना, उस वक्त उसका नाम इंदिरा नेहरू होगा। इंदिरा गांधी तो बाद में बनी, जी। तो ये मुकामियों ने उसका नाम इंदिरा गांधी, जैसे एक टॉफी होती थी उसका नाम इंदिरा गांधी रख दिया था। और ये सन 65 के बाद की बहुत सारी इख्तराएं थी। बिल्कुल। अच्छा, इंदिरा गांधी के नाम से जो इमारत मशहूर है, उसके साथ एक छोटी सी शरारत भी वाबस्ता है। वो कहते हैं कि इस इमारत के 100 दरवाजे हैं, 100, आप जब भी काउंट करेंगे 99 नजर आएंगे आप। सर ऐसा क्या? एक दरवाजा हमेशा मिसिंग होता है। हिडन है? नहीं, वो कैलकुलेशन में आप स्किप कर जाते हैं। वो ये तो एक दरवाजे में तो आप ऑलरेडी अंदर होते होंगे सर। कुछ ना कुछ ऐसा है जरूर, उसके लिए अब या तो डस्का जाए हम जाके देखें, उसे खपिए जाके रंगीले को ना भेजें, ये आके कहे जी 200 है। अरे यहाँ पे बहुत बड़ी एक नहर है, मैंने उसके किनारे बैठ के पकौड़े खाए हैं गरम गरम, इधर साइड पे पकौड़े मलाया है। मैं उस नहर में नहाया हूँ। सर नहर कौन सी है? ये बम्बा वाली हाँ जी। रावी बेदियां कैनाल, BRB, ये हमारी जो जी, BRB। और सर 12 किलोमीटर दूर है नंदीपुर, बहुत बड़ी नहर है। नंदीपुर भी बहुत बड़ी नहर है। मशाहीर, वाह वाह वाह। बहुत ज्यादा नहीं है। राजेंद्र सिंह बेदी, वाह वाह, बड़ा बाकमाल राइटर। हाँ जी। सर जफरुल्ला खान, पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा एंड अ वेरी आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेट। अच्छा जी, खाबे जी सर।
पिशावरी चपनी कबाब। इंटरेस्ट है अच्छी चीज पे ही। टेस्ट वैसे तो डस्का का खोया जी सरे फहरिस्त है, क्योंकि उस जैसा खोया आपको पूरे इलाके में शायद कहीं ना मिले। और ये गढ़ है बेहतरीन बर्फियों का, मिठाइयों का, खोए का। अच्छा जी, बादशाह फिश कॉर्नर। ਇਹ ਹਰਿਆ ਸੀ ਜੰਗ ਉਸ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ऐसी मच्छी के लाजवाब, नेक्स्ट टू मराला ओनली। इससे बेहतर सिर्फ मराला में। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮछली यहाँ की वैसे सरखेल तो है, सोल वाह बहुत शानदार, जिस पर वो बहुत फिदा है। मली भी बहुत लाजवाब है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से खाइएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ पसंद है यार रहू, क्यों जी? मैंने बड़ी दफा जिक्र कर रखा है कि रहू के बेस्ट कबाब, जनाब की रहू, उसका कीमा और उसके कबाब मैंने इस इलाके के बहुत करीब आसपास इसी विसिनिटी में खा रखे हैं। और ये मात करते हैं चश्मा। वहां का कीमा जो है रहू का, दरिया सिंध का, दरिया सिंध से बहुत बेहतर दरिया चनाब की मछली है। मछली के कीमे का एक अपना ही लुत्फ है क्या कहते हैं? आपने कभी खाया भी है? एक दो दफा कहा है उसके कोफ्ते खाए आप? मछली का कीमा जब आप बनाते हैं उसके आप कोफ्ते बनाएं, कबाब्स बनाएं, सीख कबाब तक बन सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन सीख कबाब मछली के बनाने नहीं चाहिए। तो कबाब में क्या इशू है? कबाब में यह है कि ये उसको एडहेसिव बनाने के लिए, सीख पर जमाने के लिए इसमें लाड डालते हैं, दैट इज चर्बी। और वो भी बकरे की। अब बकरे की चर्बी जब डालेंगे इसमें तो उसकी मछलियत खत्म हो जाएगी, उसकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। जो एक मुसफ़ा वाइट मीट है, अब वाइट मीट को गदला कर देंगे वाइट चर्बी के साथ, या फिर ये कि उसके अंदर खोया डालें। वो क्यों जी? खोया उसका मुतबादिल है। सीख के ऊपर जमाने के लिए मेरे भाई ये इतना आसान नहीं है, गिर जाता है कबाब। सर ये जो भैया कबाब वाले हैं मॉडल टाउन में, उनके साथ भी कोई ताल्लुकात हैं आपके? यही पुरानी दोस्ती है मेरी। क्या वो आपके शागिर्द है? मैं वैसे वहां के एक दोस्त के कहने पर जी यूपी गया था, आगरा की एक बस्ती है वहां पर बड़े कबाब की उसने मुझे इत्तला दी थी, लेकिन वो कोई उस मयार का नहीं था। तो भैया बेस्ट है फिर? भैया बहुत शानदार है, लेकिन भैया बहुत छोटा कबाब, हाँ जी। और वो 100 से बढ़कर खाए जाते हैं। नहीं ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ अगर दो बंदे जाओ ना तो कुछ 3 लाख को आप मंगाने 3 लाख तो नहीं, 200-250 कबाब आप खा जाएंगे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। क्यों? ਲੈ क्यों? ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੇਦੇ ਇਸ सर और अल्लाह मालिक टिक्का शॉप, कमाल के टिक्के। अच्छा जी, बिरयानी है यहाँ की एक बड़ी मशहूर, बल्ले बल्ले बिरयानी हाउस। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ दही बड़े भी हैं, गोलगप्पे भी हैं, सारे बल्ले बल्ले के बैनर तले। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੰਟਾ ਕ ਡਾਂਸ ਵੇਖਣਾ उसमें जो मर्जी खाओ। सर कोई मीठी चीज नहीं है? फालूदा, अल्लाह बादशाह फालूदा। यार मेरे बाबा ये क्या हो गया यहाँ पे? अल्लाह मालिक, अल्लाह बादशाह। भाई वहाँ कॉपीराइटर्स हैं, ये लिखते हैं, नाम उन्होंने तजवीज कर रखे हैं, लिखवा रखे हैं। बरकत के लिए भी तो रखते हैं सर। और क्या? ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए शोरूम आने वाले बच्चे को पुलिस ने तहवील में ले लिया। बच्चा और लैम्बोर्गिनी खरीदने हैं। क्या सर, क्या ऐसी चीज बचेगी? बहुत छोटा कमसन, जहाँ गाड़ी पे रहा था, शोरूम के बिल्कुल पास था, पहुंचा ही था, अभी बेचारा अंदर नहीं जा सका। पुलिस पेट्रोल देख रही थी कि गाड़ी यूं चल रही है जैसे कोई नशे ही चला रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। यानी खुद ड्राइव कर रहा था? घर से गाड़ी लेकर शोरूम तक पहुंच गया कि मैंने वापसी पर अपनी लैम्बोर्गिनी लेके जाना है। उन्होंने कहा भाई साहब आप जरा गाड़ी रोकिए। जब रोकी तो बिल्कुल एज पे यहाँ बैठा हुआ था ताकि एक्सीलेटर वगैरह पे उसके पैर जा सके। उसने कहा कि ये क्या हरकत है, जरा पहले तो ये बताओ ये साइंस क्या है। तो कहने लगा कि मेरे माँ बाप ने डेयर किया मुझे, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम गाड़ी चला नहीं सकते तो लैम्बोर्गिनी लेने जाओगे। तो मैंने उन्हें बताना था कि मैं लेने पहुंच गया हूँ, अब और मुझे लेकर दो। उनके तुम्हारे पास पैसे हैं? कहता पैसे भी ऐसे मेरे पास कोई नहीं है। ये बात कहाँ का वाक़या है? यूटा
सॉल्ट लेक सिटी। यूटा के बच्चे भी कॉन्फिडेंट बहुत बच्चे वहीं के हो सकते हैं। नहीं, यहाँ मुल्तान के भी है, मुल्तान का एक यहाँ बच्चा। उनसे 4 हाथ आगे के हैं। मुल्तान में 6 साल का बच्चा था, प्राडो लेके पूरे शहर का प्राडो चक्कर नहीं थी, V8 थी। लगाया। पूरे शहर का चक्कर लगाए आइसक्रीम खाने के लिए। जी कहता मेरा दिल चाहा कि इस वक्त मैं कोई मजे की चीज खाऊं, लेकिन ये छिछोरपना था इसमें, क्योंकि उसकी वीडियो बनी, आखिर उसने बनाई, उसके किसी दोस्त ने बनाई जो उसके साथ बैठा हुआ था। और सबसे ज्यादा मुजरमाना गफलत जो है वो इसके बाप की। जी बिल्कुल। लड़के वैसे जल्दी कार चलाना सीखते हैं। हाँ जी, मैंने उस दिन बताया था ना कि लड़के तो बहुत जल्दी सीखते हैं, Early age लड़कियां से। देर से सीखती हैं। मायरा आपने भी गाड़ी सीखी है? मैंने अभी भी सीखी है। अच्छा, हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। आपके हमसाए को तो अभी तक ख्याल नहीं आया। आपने ड्राइविंग क्यों नहीं सीखी? वजह भाई मुझे तेरे शौक से ड्राइवर ने डराया कि यार ऐसी बात नहीं भाई, मुझे शौक नहीं है। अब की मतलब ਕੰਨ ਪੜੀ ਤੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? होते हैं बाज असातिज़ा मारते बहुत। सर अच्छा उस्ताद गाड़ी सिखाते हुए कहता है, मेरे उस्ताद ने कहा जब गाड़ी चलाओ तो पाँव एक्सीलेटर पे जाए तो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को समझना, सामने वो देख रहे हैं, तुम्हारा पाँव उठ जाएगा एक्सीलेटर से। अगर पाँव उठ जाएगा तो गाड़ी तो चलेगी नहीं। कहाँ थे ये असातिज़ा? किससे सीखी है तुम? सर मैं बड़ी तेज चलाता था ना, उसने कहा तेज ना चलाया करो। मैं कहा फिर कैसे मुझे समझ आएगी? तो उनको महसूस किया करो कि उन्हें कोई दुख ना पहुंचे। इंग्लिश साहब, मोटरवे पे आपकी क्या स्पीड होती है? मोटरवे पे मैं 70-80 बस। मोटरवे पे तुम 70-80 चला ही नहीं सकते, तुम कैसे जाते हो मोटरवे पे? नहीं, वो परली सबसे आखिरी जो लाइन होती है कोई पैदल नहीं होती सर। अरे जो बच्चों के जराइम में सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? जुवेनाइल क्राइम्स इसे कहते हैं। ये ब्राजील में नंबर 1 है। बच्चे भी जुर्म कर रहे हैं जी, सौ पोलो इज नोन फॉर दैट। तो उनको सजा नहीं होती, रिहैब में जाते हैं। होती है, रिहैब भेजते हैं, करेक्शन सेंटर्स भेजते हैं, प्रिजन्स भी, जेल्स भी। डिपेंड करता है नेचर ऑफ द क्राइम पे। सर हमारे तरफ वहाँ भी उनके पीछे ठेकेदार होते हैं। हमारे यहाँ वैसे जुवेनाइल फैसिलिटीज बन रही हैं जी, इस पे बड़ी तेजी से काम जारी है। करेक्शन सेंटर्स होंगे ये। ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ। ये आप बहुत दफा बता चुके हैं। ये त्यौहार थे, शॉपिंग का मजा ही कुछ और थी। सर डबल शेड दी ऐनक लैनी, इन्हें ऐनक ला के बांदर पड़ना। पुरानियां तस्वीरां देखो, हजरत की छोटी सी पूछल भी है। ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਉਂ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਵਾਤ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ। ये मरी जावे ना ते बांदरा ने ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और जब ये रावी दरिया चलता था ना बहुत, ये कब की बात है? 88 में बहुत ज्यादा सैलाब जब आया है, मैं दोस्तों के साथ खाना लेके दरिया के परली साइड पे जाता। खाना था मेरे पास, तो एक आदमी था, उसके पास कुत्ता था, वो भी लेके कुत्ते को कश्ती में बैठा हुआ था। मैं कह यार है पैत नहीं जाएगा। ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। थोड़ा सा हम दरिया में गहराई में आए तो कुत्ता ऐसे कोरने लग गया, तो मैंने उससे कहा इसे समझाओ। फिर आगे बढ़ा है तो उसने आहू करके ही ना किया। वो जो आदमी एक साथ बैठा था नुक्कर पे, पानी ज्यादा तेज था, उससे अनबैलेंस हुई कश्ती, तो वो गिर गया बीच में। मैं कहा यार है कश्ती रोक तो मैंने ला दे, कहना है घर में आने ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? कुत्ता रोटियां खान लग पिया। ਕੁੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਬਚਪਨ में बड़े पंगे ले ने। जूडो कराटे भी सर 6 महीने ट्रेनिंग दी। फिर मैंने रैसलिंग का बड़ा शौक ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ टीवी ਤੇ रैसलिंग देखनी ना, जंप मार के दोवें लत्तां मारनियां। जंप मार के दोवें लत्तां नहीं मारी दी, उसको फ्लाइंग किक कहते हैं। जंप मार के दोवें लत्तां मारनी। तुम गधे हो। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਰੱਸੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਘਰੋਂ ਸਰਾਣੇ ਲਗਾਏ, ਸਰਾਣੇ ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਾ वही ना, रिंग बनाने की हद तक ये पूरा गियर पहनकर कोहे सुलेमान की टॉप पे चला गया था, हाथ में चाय एक लेकर, ये पता नहीं क्या, सिर्फ इसने यही काम करना। ये एक नाबगैर रोजगार हस्ती है। नाबगैर रोजगार हस्ती गबी। इसको इस बात का अंदाजा नहीं, इसके माँ बाप ने इससे तालीम अगर दिलवाई होती तो आज नवाजुल होता। तुम किसी जोगे ना होते अगर तुम पढ़ लिख के कुछ बन गए होते ना। अच्छा जी, तो फजूल सी क्लैरिकल सा काम कर रहे होते। यहाँ तुम्हारा दाव लगाओ सिर्फ इसलिए कि तुम अनपढ़ हो। सारे का की मतलब? अनपढ़ को आमद बड़ी होती है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो होता नहीं, उसे सिर्फ अपने दिमाग से काम लेना होता है और फिर परफॉर्मेंस भी देनी होती है। इसलिए जितने पैसे तुम यहाँ कमा रहे हो, बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं कमाते होंगे, लेकिन तालीम बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा मिस कर दिया ना आपने स्कूल का टाइम, तो दैट डज नॉट मीन कि ये मामला रुक गया है। आप सीखते रहें। इतने रिसर्चर्स आपके इर्द गिर्द चल फिर रहे होते हैं। जावेद इस्लाम से सीखो, मंसूर से सीखो,
ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪੈ ਗਈ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ अच्छा मैं एक दिन लंबे बाल रखने का सोचा है लेकिन उस्ताद ने मना किया कि नहीं ऐ नहीं अच्छा इन चीजों में भी तुम्हें गाइड करते हैं जी बड़ी बात है हाँ जी, इसको ग्रूमिंग कहते हैं सुना है आपने बड़े लंबे बाल रखे हुए थे संजय दत्त वाले जी हाँ जी मेरे बहुत बाल थे हाँ जी जी उस वक्त खुसरे हुआ करते थे